आ जाओ, सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखो ये क्या बोल रहा है, द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको 1 जनवरी 16 के कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, फिर 31 दिसंबर 16 के बैलेंसेस दिए हुए हैं। अब आपको बैंक ट्रांजैक्शंस की डिटेल दी हुई है, फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। सीओजीएस दे रखा है 260, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी है, तो यानी मैं सेल्स निकाल सकता हूं। फिर मेरे को दे रखा है बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट सोल्ड ₹2500। ये डेटा मुझे दिया हुआ है। छोटा सा क्वेश्चन है, हमें ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। आओ, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हमें कई सारे बैंक ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, तो इसके लिए अपन बना लेते हैं पहला वर्किंग बैंक अकाउंट का। आओ देखिएगा, बैंक का ओपनिंग बैलेंस आपके पास उसने क्या लिख रखा है, 0। नील कैसे दे दिया, हो सकता है कि कुछ मिसप्लेस हो, चलो देखेंगे आगे अपन। ठीक है, अभी अपन एक बार टू बैलेंस बीडी लिख देते हैं, फिर अपन बाद में इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस बाद में लिखेंगे, पहले अपन जरा सारे ट्रांजैक्शंस को लेते हैं। बताओ, आपको रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर दे रखा है, एंट्री क्या बनेगी, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर की बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया टू डेटर्स। अच्छा जी, क्या डेटर के बैलेंसेस भी गिवन है? ये ना एक्चुअली में ना, ये नील जो लिखा हुआ है ना, ओरिजिनली जो ये क्वेश्चन था ना, इसमें आप क्वेश्चन मार्क लगा लो, ये नील नहीं था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है आपके मॉड्यूल्स में। ये यहां पर क्या लगा लोगे आप, क्वेश्चन मार्क लगा लो, ये यानी आपको ये ओपनिंग बैलेंसेस क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। आओ, मैं साथ में एक बार ये अकाउंट ओपन कर लेता हूं, डेटर अकाउंट। फिर डेटर अकाउंट के बाद हम लेंगे क्रेडिटर अकाउंट, और फिर हम लेंगे फिक्स्ड असेट अकाउंट। ये हो गया डेटर। डेटर के बाद बना दो और क्रेडिटर के बाद बना दो डेटर का भी ओपनिंग बैलेंस आपको निकालना है, तो जगह छोड़ दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का भी ओपनिंग बैलेंस गायब है, वो भी क्वेश्चन मार्क है, तो आप जगह छोड़ दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
असेट का ओपनिंग दे रखा है 7,500, तो असेट का ओपनिंग डाल दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जहाँ जहाँ नील है वहाँ पे उनकी ज्वाइन करनी है ना? क्या बोल रहे हो? सर यहाँ जहाँ पे नील लिखा हुआ है ना, वहां क्वेश्चन मार्क कर लो। हाँ ठीक है। तीनों नील की जगह 3 क्वेश्चन मार्क बना लो। आओ, अब अपन ने पहला ट्रांजैक्शन लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 3,40,000, तो डेटर अकाउंट में भी आ जाएगा बाय बैंक। $3,40,000। पेमेंट टू क्रेडिटर, तो पेमेंट टू क्रेडिटर की एंट्री क्या बनी आपकी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में आ गया बाय क्रेडिटर्स। बताइए बाय क्रेडिटर्स कितना आ गया? 280, और क्रेडिटर्स अकाउंट में आ जाएगा टू बैंक। टू बैंक 2,80,000, ये लीजिए। फिर इसने दिया है कैपिटल ब्रॉट इन, यानी आपने कुछ कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल लगाने की एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। $5,000 ये आ गया आपका। अब आपको दे रखा है सेल ऑफ फिक्स असेट। बताइए जब आप असेट बेचते हो तो क्या एंट्री बनती है आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, और जो इस एंट्री में डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल होता है। तो बैंक अकाउंट में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक में तो वो आएगा जितना मुझे कैश मिला, तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट। कितना पैसा मिला मुझे? 1750। अब आ जाओ जरा फिक्स असेट अकाउंट में। फिक्स असेट अकाउंट में एंट्री हुई होगी, ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर लॉस है तो पीएनडल अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। तो यहां एक तो आ गया आपका बाय बैंक, तो बाय बैंक तो आ गया 1750। अब आपको नीचे इंफॉर्मेशन उसने दे भी रखी है कि 2500 की असेट थी जिसे आपने 1750 में बेचा, तो यानी आपका लॉस हो गया, तो वो बाय पीएनडल आ जाएगा, लॉस ऑन सेल। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का लॉस हो गया? 2500 की चीज आपने 1750 में बेच दी। सर 700 माइनस 1750, 750 आपका लॉस आ गया। ये लीजिए, ये ट्रांजैक्शन हो गया। यहां आगे बढ़ो। एक्सपेंसेस पेड, तो एक्सपेंसेस पेड कैश बुक में डाल दो बाय एक्सपेंसेस। बाय एक्सपेंसेस कितना? 49250। ड्राइंग्स की भी एंट्री डाल दो, बाय ड्राइंग्स 25,000। फिर आपको फिक्स असेट परचेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो बाय फिक्स्ड असेट कितनी? तो फिक्स असेट अकाउंट में भी आ जाएगा फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक कितना? 5,000। ये लीजिए, कैश के जितने ट्रांजैक्शन थे मैंने लिख दिए। अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन बची है वो जीपी रेट और सीओजीएस की। क्या मैं सेल्स निकाल सकता हूं क्या इससे? हाँ सर। हाँ सर। मुझे सीओजीएस भी दे दिया और जीपी रेट भी दे दी, तो मेरी अगली वर्किंग,
COGS दी हुई है मुझे 2,60,000, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 25%। 2,60,000 का 25%, क्योंकि COGS रेट, प्रॉफिट की रेट भी COGS पर ही दी गई है, यानी 65,000। सेल्स क्या आ गई, 2 प्लस 65 यानी 325। अब ये सेल बताओ कैश होगी कि क्रेडिट? ये कैश होगी सर। ये कैश सेल नहीं हो सकती। रीजन बीइंग इज, कैश में मुझे ऑलरेडी पता है कि ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है। दो चीजें मिसिंग नहीं हो सकती किसी भी अकाउंट में, ये मैंने आपको पहले भी बताया। आपको बहुत ज्यादा एनालिटिकल होना पड़ेगा क्वेश्चन के समय पर। अगर सोचो मुझे उसने क्लोजिंग बैलेंस तो दे रखा है, मान लो मैंने यहां पर एक बार क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना सर 50,000। अब सोचो एक ओपनिंग बैलेंस तो ऑलरेडी मिसिंग है, तो सेल्स मिसिंग कैसे हो सकती है? हाँ सर। अगर क्वेश्चन में कैश सेल होती तो वो दे देता। इसका मतलब इस अकाउंट को हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब बैलेंसिंग फिगर केवल ओपनिंग निकलेगा, और जो सेल्स आपने निकाली है वो पूरी की पूरी डेटर अकाउंट में डाल देंगे। तो क्रेडिट है तो डेटर अकाउंट में आएगा टू सेल्स। तीन 25, बोलो यहां तक क्लियर? ये मैंने डेटर अकाउंट में सेल डाल दी। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर COGS मुझे पता है और मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी पता है, तो क्या मैं परचेजेस भी ढूंढ सकता हूं? यस सर। आ जाओ। मुझे एक और चीज पता है, COGS किसके बराबर होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS ऑलरेडी हमें दे दी उसने 260। आ जाओ, क्या ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में? यस सर 50,000। स्टॉक है 50 प्लस परचेजेस मुझे नहीं पता और क्लोजिंग मुझे दे रखा है 60,500। इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए तो परचेजेस आ जाएगी इस 272500। 62,500 और माइनस कर देंगे 50,000। 260 प्लस 62,500 माइनस 50,000, 272। और मुझे ये भी पता है ये पूरी की पूरी परचेस क्रेडिट परचेस होगी। क्यों? क्योंकि कैश बुक के आइटम तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो क्रेडिटर अकाउंट में डाल दो बाय परचेज। बाय परचेजेस। क्वेश्चन की सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हमें एक एक अकाउंट को पहले क्लोज करना है। सबसे पहले ये देख लो कि अब इसमें हमारे पास बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग बैलेंस कितना निकलेगा? 280 प्लस 250 प्लस 30,000 प्लस 50 माइनस 340 और माइनस 6,750। 62,500 हमारे पास क्या आ गया? ओपनिंग बैलेंस आ गया कैश का। लो डेटर पे आ जाओ। क्या डेटर का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है? हाँ,
तो क्लोजिंग बैलेंस लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है डेटर का 87,500। तो अब हम डेटर का ओपनिंग बैलेंस निकाल लेंगे। 340 की सेल, 87,500 माइनस 325, तो यानी ओपनिंग बैलेंस हो गया 1,02,500। लीजिए डेटर अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। क्रेडिटर का भी आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस लिख दो 2 कैरिड डाउन। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 46,000। ये लीजिए 46,000 आ गया। नाउ ध्यान से सुनना, तो वापस से एक ही चीज मिसिंग है, ओपनिंग बैलेंस। तो 280 प्लस 46 माइनस 272,500, 53,500। तो 53,500 आपके पास एज अ बैलेंसिंग फिगर ये आ गया। ये लीजिए, ये मेरे पास आ गया। सारे अकाउंट क्लोज होते जा रहे हैं। फिक्स असेट अकाउंट पे आ जाओ। सर स्टॉक का भी तो अकाउंट है। स्टॉक का अकाउंट नहीं बनेगा, हमने कर दिया स्टॉक का ट्रीटमेंट। ओपनिंग क्लोजिंग है एडजस्ट होके परचेज निकल गई। स्टॉक के अकाउंट की जरूरत नहीं है, बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट उसको मैंने डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्मेट में ले लिया। सर उसमें स्टॉक के डेबिट साइड में 2 परचेजेस करके लिख देंगे ना बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना दे रखा है? 7,500 प्लस 5 12,500 1,750 माइनस 750 माइनस 9,000। 1,000 जो बचा वो फिक्स असेट का डेप्रीसिएशन आ जाएगा, क्योंकि फिक्स असेट में एक ही चीज गायब है, बाय डेप्रीसिएशन। तो जो भी आपके पास बैलेंस बचा, ये लीजिए आपकी सारी अकाउंटिंग कंप्लीट है। अब हमें बनाना है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। सर 1 मिनट स्टॉक का बताओ ना। अकाउंट शुरू कर दो। कौन सा डेटर? क्रेडिटर। ये लो, ये रहा सर क्रेडिटर। कोई बस स्टॉक अकाउंट बताना कि ब्रॉड डाउन में 50 आएगा, कैरेट डाउन में 62,500 आएगा। बाय साइड में COGS आ जाएगा और परचेज बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। COGS भी आएगा। अच्छा COGS तो आएगा ही ना, उसी से तो बनता है स्टॉक से। अच्छा ठीक है। थैंक यू सर। चलिए अब अपन बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/16। एक बार ऊपर करना। हाँ जी, ये लो। इतना नहीं सर, वो COGS सर। फिक्स असेट, नहीं सर, COGS सर ये परचेज वाली कैलकुलेशन है ना ये लो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/16। सबसे पहले आ गया टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 50,000। फिर आपके पास आ गया टू परचेजेज
ठीक है, तो आपको परचेजेस दे रखी है 272,500, आपने परचेजेस ऑलरेडी निकाल ली थी। फिर आपके पास आ गया बाय सेल्स 3,25,000, और बाय 62,500। क्लोजिंग स्टॉक था आपका 62,500। ट्रेडिंग से रिलेटेड और कोई आइटम नहीं है, तो आपके पास आ गया 65,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट 65,000। तो सब बना चुके हो, बस आपको लिखना ही लिखना है अब। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 65,000, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 65,000। टू एक्सपेंसेस तो देखिएगा, हमें एक्सपेंसेस दे रखे थे कितने, 49,250, तो 49,250 तो हमारे एक्सपेंसेस आ गए। एक हमारा आया था टू लॉस ऑन सेल, जो हमने एक वर्किंग बनाई थी, वहां से ढूंढो पीएनडल के आइटम। 750 एक हमारा डेप्रीसिएशन आया था, तो टू डेप्रीसिएशन। समझ लो, जितनी 1,000 आइटम्स आपको आपके वर्किंग नोट में दिख जाएं, उन सबको आप क्या करो, पीएनडल में ले आओ। क्या एक बार वापस बताना। भाई लॉस ऑन सेल भी पीएनडल में जाता है, आपने ऑलरेडी एक वर्किंग नोट से निकाला हुआ है। यस और सर। डेप्रीसिएशन का भी आपने वर्किंग नोट, मतलब जितनी भी वर्किंग नोट्स आपने बनाए हैं ना ऊपर अकाउंट, उन सभी अकाउंट में जाकर चेक करा करो कि भाई आपके कौन कौन से खर्चे या कौन कौन सी इनकम आपने उन अकाउंट में लिखी हुई है। ये आ गया, ओके। बस और कोई आइटम नहीं है, टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा। $65,000 आपका जीपी था, -49,250 -750 -1,000, 14,000। तो 14,000 का आपका नेट प्रॉफिट आ गया। सर कमीशन और कौन कौन सी इनकम जाती है इसमें? इसमें किसमें, ये पीएनएल में, पीएनडल में बहुत सारी इनकम जा सकती है। बाय साइड में। जितनी इनकम होंगी सब पीएनडल में ही जाएंगी। फिक्स थोड़ी है, आपको बताएगा इनकम कौन कौन सी है। कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल, रेंट की इनकम, बहुत सारी इनकम हो सकती है आपकी। जो आ सकती है वो तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो इंटरेस्ट की इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड की इनकम, जितनी इनकम आपको दी हुई है सब इनकम पीएनडल में ही आती है आपकी। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने से पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी मिसिंग है। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे बैलेंस शीट, या आप उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी डाल सकते हो, एज ऑन 1 जनवरी 16, क्योंकि अब हम सबके ओपनिंग बैलेंसेस निकाल चुके हैं। तो सभी ओपनिंग बैलेंसेस को ध्यान में रखते हुए लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अब आइए एक एक आइटम लिखते जाइए। सबसे पहले था आपके पास बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया था 62,500। फिर था आपके पास डेटर्स। तो डेटर्स भी आपने निकाल लिया था। डेटर कितना निकाला था आपने, डेटर 10,2500। 1,02,000।
फिर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर भी आप निकाल चुके हो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस निकला था आपका 53,500। 53,500। स्टॉक की वैल्यू आपको दे रखी है 50,000। और फिक्स्ड असेट्स आपको दे रखा है 7,500। बस ये आइटम थे ओपनिंग के सारे। यस सर 1,69,000। अब आप निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कैपिटल 1,69,000। 1,69,000 की आपके पास कैपिटल आ गई। बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/16। अब हम बना देंगे 31/12/16 की बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज अमाउंट और अमाउंट। सबसे पहले आइए कैपिटल। तो देखिए मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाली थी 169, इसमें प्लस कर दो नेट प्रॉफिट जो आपने कमाया 14,000, और प्लस कर दो एक एडिशनल कैपिटल आपने लगाई थी 5,000 की। कैश बुक में एक एंट्री डाली हुई है आपने 5,000 की एडिशनल कैपिटल। तो 169 प्लस 14 प्लस 5 188 आपकी कैपिटल आ गई। सर ड्राइंग्स माइनस नहीं करोगे? है क्या ड्राइंग्स? हाँ सर सॉरी सॉरी 25,000। भूल गया। ये लो मिटा देते हैं, घर की तो बात है। बताओ हैंग हो गया। ये टोटल कितना आ गया 188 माइनस 1,63,000 हो जाएगा। ड्राइंग्स। 25,000 का अमाउंट है आपका 5,000। 180 में से 163। 25 हटा दो तो बच गया 160। कोई दिक्कत नहीं है, 163 लिख दिया हमने। उसके बाद हमें लाइबिलिटी में बस एक ही आइटम पता है, क्रेडिटर्स 46। क्रेडिटर्स 40। अब इधर आ जाओ। सबसे पहले बैंक बैलेंस बताइए। बैंक बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस हमारे को दे रखा है 50,000। 50,000, तो वो हमने लिख दिया 50,000। उसके बाद थे हमारे डेटर्स। 87,500। डेटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस हमें पता है 87,500 हो दिया गया। 500। उसके बाद हमारे पास है स्टॉक। तो स्टॉक का भी क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 500। 62,500। और फिर आपके पास थी फिक्स्ड असेट 9,000। मेरे हिसाब से सारे आइटम हो गए, टोटल लगा देते हैं। यस सर 2,09,000 पे। तो बैलेंस शीट का टोटल आपका आ गया 2,09,000।
9 करके देख लीजिए। सर ये तो बहुत इजी था। सारे क्वेश्चन इजी हैं। अब इस चैप्टर में टफ तो है ही नहीं, टफ तो भाटा होता है बस केवल, चैप्टर कभी टफ नहीं होते। सर एक बार मेरे को ना ये जो आपने बताया ना कि स्टॉक में सीओजीएस बाई साइड हो जाता है, एक बार उसका बताओ ना कि क्यों जाता है। क्योंकि स्टॉक कम हो जाता है, स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, और अगर हाँ आप सर, स्टॉक कंज्यूम कर लोगे तो स्टॉक का डेबिट बैलेंस कम हो जाएगा, तो आपको उसे हाँ क्रेडिट कंजम्पशन करके या सीओजीएस के नाम से लिखना पड़ता है। सर हाँ सर